गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है समास। यह समास की हमारी पहली कक्षा है, इसलिए बताई हुई बातों को ध्यान से सुनिए और समझिए। तो समास की परिभाषा है अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है ना। अब यहाँ पे दूसरे शब्दों में बात करी जाए तो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना ही समास कहलाता है। अगर आपका शब्द है राजपुत्र, तो राजपुत्र हमने कम शब्दों में अधिक बातें बता दी है। राजपुत्र का मतलब होता है राजा का पुत्र। राजपुत्र वैसे आपका एक शब्द है, पर जब हमने उसका अर्थ बताया तो वो 3 शब्द में बदल गया, राजा का पुत्र। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी परिभाषा बिल्कुल सही है कि आपके कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास कहलाता है। आगे देखिए, यहाँ पे समास विग्रह क्या है। समास विग्रह अगर हम अपने अर्थों में बात करें तो समास विग्रह वो है जब हम किसी समस्त पद को 2 भागों में बांट लेते हैं। यहाँ पे आपका शब्द था गंगा जल, तो गंगा जल उसका समास विग्रह करेंगे आप गंगा प्लस जल या गंगा का जल। ये हुआ आपका समास विग्रह। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है समास विग्रह सामासिक पदों के बीच के संबंध को स्पष्ट करता है। ये सामासिक पद है ना। ये सामासिक पद वो होता है जो पूरा पद होता है, जो 2 पदों से मिलके बनता है, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद मतलब पहला पद गंगा और उत्तर पद मतलब जल, मतलब कि दूसरा पद। ठीक है, समस्त पद क्या है? समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को हम समस्त पद कहते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया कि समस्त पद वो है जिसमें आपका पूरा शब्द है। गंगा जल पूरा शब्द है, इसी तरीके से आपका देशभक्ति पूरा शब्द है जिसका हमें अर्थ बताना होता है, देश के लिए भक्ति, है ना। इसका अर्थ ये हुआ देशभक्ति का, देश के लिए भक्ति। मुरलीधर, राम लक्ष्मण, चौराहा, महात्मा तथा रसोई घर, ये सभी शब्द आपके समस्त पद हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है समास के भेद। समास के 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययीभाव समास। आगे बढ़ते हैं। तत्पुरुष समास जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अब आपको ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि उत्तर पद क्या है। उत्तर पद यानी दूसरा पद। यहाँ पे लिखा था आपका राह खर्च, तो इसमें आपका उत्तर पद होगा खर्च, यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह का लोप होता है। यहाँ देखिए तुलसी कृत, तो इसका हमने अर्थ निकाला तुलसी से कृत या फिर तुलसी के द्वारा कृत। यहाँ पे आपका है राह के लिए खर्च। राजा का कुमार में आपका जो समस्त पद है, सामासिक पद, वो है राजकुमार। उसमें आपने देखिए कारक चिन्ह कहाँ कहाँ लगाया, से, के लिए और का। आपने कारक पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से। तो ये सारे जो आपके कारक में चिन्ह होते हैं, से, के लिए, का, ये सभी शब्द जो आपके आते हैं चिन्ह, वो आपके आते हैं प्रयोग में तत्पुरुष समास में। अब यहाँ लिखा हुआ है तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। इनको एक एक करके जानते हैं। पहला है आपका कर्म तत्पुरुष, जिसके पहले पद के साथ कर्म कारक के चिन्ह को लगे उसे हम कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। कारक में भी आपने पढ़ा था
तो को आपका आता है तत्पुरुष समास में। स्वर्ग प्राप्त का क्या रहेगा विग्रह? स्वर्ग को प्राप्त। ग्रहागत का क्या रहेगा विग्रह? ग्रह को आगत। सिर तोड़ का सिर को तोड़ने वाला। ठीक है, तो इन सभी में आपका को आया, यानी कि ये हुआ आपका कर्म तत्पुरुष समास। ये सभी भेद है आपके तत्पुरुष समास के। अब देखिए यहाँ पे करण तत्पुरुष, जिसके प्रथम पद के साथ करण कारक की विभक्ति से या द्वारा लगे हो उसे हम करण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे वाग युद्ध, यानी कि वाक से युद्ध। आचार कुशल, आचार से कुशल। मुंह मांगा, मुंह से मांगा। तो ये हुए आपके करण के उदाहरण, क्योंकि ये आपका से का प्रयोग हुआ है इनमें। संप्रदान तत्पुरुष, जिसके प्रथम पद के साथ संप्रदान कारक के चिन्ह को या के लिए लगे तो उसे हम संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि देशभक्ति, तो इसका विग्रह होगा देश के लिए भक्ति। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। तो यहाँ पे सब में आपका के लिए आया, के लिए यानी कि संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, इसमें चिन्ह आपका को या के लिए आता है। अगला है अपादान तत्पुरुष, जिसका प्रथम पद अपादान के चिन्ह से युक्त हो उसे हम अपादान तत्पुरुष कहते हैं। और इसकी पहचान होती है आपकी से किसी चीज से पृथक होना। जन्मांध, जन्म से अंधा। रण विमुख, रण से विमुख मतलब अलग हो जाना। देश निकाला, देश से निकाला। तो यहाँ पे अपादान तत्पुरुष के आपका यहाँ पे से आया, जिसमें हम अलगाव दिखाते यानी अलग होना, पृथक करना। संबंध तत्पुरुष, जिसके प्रथम पद के साथ संबंध कारक के चिन्ह का के की लगे हो उसे हम संबंध कारक तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे विद्याभ्यास, तो विद्या का अभ्यास। सेनापति, सेना का पति। राज दरबार, राजा का दरबार। ठीक है, तो इन सभी में आपका कहाँ आया है, चाहे तो के की भी आ सकता है, पर वो डिपेंड करता है कि आपका शब्द क्या है। अंतिम अधिकरण तत्पुरुष, जिसके पहले पद के साथ अधिकरण के चिन्ह में या पर लगे हो उसे हम अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि विद्याभ्यास, विद्या का अभ्यास। गृह प्रवेश, गृह प्रवेश में क्या रहेगा, गृह में प्रवेश। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। तो आपका ये देखिए मैं और ये मैं, ये आपका क्या है, अधिकरण का पहचान दिलाता है। ये चिन्ह जो आपके अधिकरण में आ रहे हैं ना मैं, तो यह हुआ आपका अधिकरण तत्पुरुष समास। तो चलिए देखते बच्चों आपके पाठ कितना समझ आया है। यहाँ पे समस्त पदों का आपको विग्रह करना है। जेब कतरा, रस भरा, यज्ञशाला, राजपुत्र, देवालय। आपका जैसे मैंने अभी बताया था राजपुत्र के लिए राजा का पुत्र, इसी तरीके से आपने इनका विग्रह करना है। ये आपका गृह कार्य है, आपको कॉपी में लिखना है और याद भी करना है। अगली कक्षा में मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ पर इसके अन्य भेदों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।